Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I am going to discuss about the next topic in the arthropoda, larval forms of crustacean. Larval form of crustaceans, that is आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोडा में कितने तरह के लार्वी बनते हैं, कितने तरह के लार्वा का फॉर्मेशन होता है और वो लार्वा किस किस स्टेज में कब कब कैसे बनते हैं, किस एनिमल में बनते हैं, किस आर्थ्रोपोड में बनते हैं, यानी कि पूरे के पूरे क्रस्टेशियंस में लार्वल कितने फार्म होते हैं, इसकी स्टडी हमें आज करनी है। क्योंकि इसके पहले हमने आर्थ्रोपोडा का इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था सिलेबस के हिसाब से। सेकंड यूनिट में आर्थ्रोपोडा का इंट्रोडक्शन हो चुका था, लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशियन। तो यही टॉपिक आज यहाँ पे हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। क्योंकि लार्वल फार्म कई हैं इसमें, इसलिए एक वीडियो में हो सकता है कि सारे लार्वल फार्म ना आने पाए, सब डिस्कस नहीं हो पाएगा, तो दूसरे वीडियो में और बाकी चीज़ों को लेकर के हम आएंगे। लेकिन जहाँ तक जो भी आप आ रहा है इसमें, इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो लार्वा किसे कहते हैं, लार्वल फार्म क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे करके फिर उसके बाद वन बाय वन करके लार्वल फार्म को हम विथ फिगर डिस्क्राइब करेंगे। लार्वल फार्म्स ऑफ क्रस्टेशियन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स of a large group of crustaceans in the occurrence of larval forms in all the chief groups. One of the most important features, बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा कैरेक्टर ये माना जाता है। बहुत ही हर कैरेक्टर में से सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है वो है ये लार्वा का पाना, लार्वा का पाया जाना। क्योंकि क्रस्टेशियन बहुत बड़ा ग्रुप है। हमने बताया कि आर्थ्रोपोडा में लगभग जो है 8-9 लाख जो है कि इसके स्पीसीज नोन है, जानकारी हो चुकी है। तो इसमें जो है कि इतने बड़े ग्रुप में, इतने बड़े जो है कि फाइलम में जो लार्वल के फार्म भी कई होंगे, एक दो नहीं होंगे बल्कि कई तरह के फार्म, क्योंकि डिफरेंट टाइप के इसमें वैरायटी ऑफ स्पीसीज हैं। तो इस तरह का लार्वा का जो है ये जो पाया जाना क्रस्टेशियन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये जो है कि हर ग्रुप में नहीं बल्कि इसके कुछ मेन जो चीफ ग्रुप हैं उसमें पाया जाता है। और कौन से चीफ ग्रुप हैं वो जब आएगा एक लार्वल फार्म तो उसको वहाँ पे बताया जाएगा। तो इस तरह से जो है कि लार्वा occurrence of larva is the most important feature in the arthropods that found in the some chief groups. The development of crustacea is either direct or indirect. अब जो है कि लार्वा का जो कंडीशन है, लार्वा किसे कहते हैं आप जानते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, कुछ एनिमल जो होते हैं कि अंडे डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे से जो लार्वी निकलते हैं, लार्वे फिर डेवलपमेंट होता है, मेटामार्फोसिस होता है, उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, मेटामार्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, फिर उसके बाद फिर एक एडल्ट में वो बदल जाते हैं। तो इस तरह से क्रस्टेशिया एक ऐसा ग्रुप है, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो समझिए कि एनिमल से डायरेक्ट बच्चे पैदा हो जाते हैं, और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो यानी कि बीच में एक लार्वल फार्म आता है, उसके बाद उसमें मेटामार्फोसिस होती है, उसके बाद फिर जो है कि एक न्यू फार्म जो है कि न्यू एनिमल जो है कि डेराइव होता है, डेवलप होता है। तो इस तरह से इस क्रस्टेशियन में जो है दोनों तरह का डेवलपमेंट देखा जाता है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर है, द डेवलपमेंट ऑफ क्रस्टेशिया इज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विच इज़ ऑलवेज एक्कम्पनीड
बाई मोर और लेस मेटामार्फोसिस। और अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो उसमें जो है कि मेटामार्फोसिस होगा, क्योंकि मेटामार्फोसिस के बाद ही फिर वो जो लार्वल फार्म जो है कि एक एडल्ट में ट्रांसफार्म होता है। इसलिए विच इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाई मोर और लेस मेटामार्फोसिस। अब वो जो मेटामार्फोसिस होता है यानी लार्वा से फिर एडल्ट बनने के जो प्रोसीजर है, बीच में मेटामार्फोसिस जो आता है, तो वो किसी में अधिक मेटामार्फोसिस होता है, किसी में कम मेटामार्फोसिस होता है, लेकिन होता है बीच में जो मेटामार्फोसिस का कंडीशन आता ही है। The development is direct in the case of large eggs with enough egg and indirect in the case of in the small eggs with a little amount of yolk। अब यहाँ पे कहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन द केस ऑफ, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, किस केस में हो रहा है, इन द केस ऑफ लार्ज एग्स विथ इनफ याल्क, यानी कि जिनके एग काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिनके एग काफ़ी बड़े होते हैं। जब बड़े एग होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है याल्क भी ज़्यादा होगा। इन द केस ऑफ लार्ज एग्स विथ इनफ याल्क, बड़ा एग होगा, बड़ा अंडा होगा, तो उसमें जो याल्क भी ज़्यादा होगा। एंड इनडायरेक्ट, जहाँ मतलब एक बड़ा है और उसमें याल्क ज़्यादा है, तो जाहिर बात उस याल्क से उस एनिमल का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यानी कि डायरेक्ट जो है कि अंडे से बच्चे जो है कि निकल आते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन इनडायरेक्ट, एंड इनडायरेक्ट इन द केस ऑफ स्मॉल एग्स, और जो इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है वो ऐसे एग में होता है जो छोटे एग होते हैं और उसमें जो याल्क की मात्रा विथ ए लिटिल अमाउंट ऑफ याल्क, जिसमें याल्क की मात्रा कम होती है। तो इस तरह से डायरेक्ट डेवलपमेंट किधर कहाँ हो रहा है, बड़े एग में हो रहा है जिसमें याल्क की मात्रा ज़्यादा है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, जहाँ पे एक की साइज छोटी है और इसमें याल्क की मात्रा भी कम होती है। तो लार्वल फार्म्स आर ओनली मेट विथ इन द केस ऑफ स्मॉल साइज्ड एग्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एग छोटे होते हैं इसमें याल की मात्रा कम होती है, कंटेंट कम होता है, तो लार्वल फार्म उसी में बनते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लार्वल फार्म्स आर ओनली मेट, यानी लार्वल फार्म वहीं पे मिलता है विथ इन द केस ऑफ स्मॉल साइज्ड एग, जहाँ स्मॉल साइज एग हैं जिस इंसेक्ट में, जिस क्रस्टेशियन में, वहीं पर लार्वल फार्म पाए जाते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि लार्वा फार्म में कहाँ पाए जाते हैं। रख लो। यूजुअली विथ मेटामार्फोसिस एंड हैचिंग टेक्स प्लेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और उसके बाद जहाँ लार्वा फार्म पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे मेटामार्फोसिस होता है, यूजुअली विथ मेटामार्फोसिस होती है। एंड हैचिंग टेक्स प्लेस, और उसके बाद वो एक तोड़ करके, एक फोड़ करके वो जो है कि लार्वा बाहर आता है। हैचिंग टेक्स प्लेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के किसी न किसी स्टेज पर, डिफरेंट स्टेज पर वो किसी न किसी फार्म में वो बाहर आ जाता है। तो अगर अभी हाफ डेवलपमेंट हुआ है, कम डेवलपमेंट हुआ और वो हैचिंग के बाद बाहर आ गया, तो जाहिर बात कि अब उसको वो एडल्ट बनने तक के जो स्टेजेस बाकी रह गए हैं, फिर वो स्टेजेस वहाँ पे होंगे और वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, फिर एडल्ट बनेगा। इसलिए तो लार्वल फॉर्मेशन होता है। फ्यू इम्पॉर्टेंट लार्वल फार्म्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग अकाउंट। कुछ जो है लार्वल फार्म्स जो है जो क्रस्टेशियन में पाए जा रहे हैं उसको जो है अलग अलग यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसका जो है काउंट दिए जा रहे हैं। अब इसमें क्रस्टेशियन में जो रिपोर्ट है 9 लार्वल फार्म पाए जाते हैं। 9 फार्म्स ऑफ लार्वा आर फाउंड इन द क्रस्टेशियन ग्रुप। तो उसमें से सबसे पहले एट फर्स्ट आई एम डिस्कस अबाउट द नोप्लियस लार्वा। इस तरह से सबसे पहले जो लार्वा आता है नोप्लियस लार्वा, NAUPLIU, नोप्लियस लार्वा। अब इस नोप्लियस लार्वा को जो है कि हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें। अब यहाँ पे नोप्लियस लार्वा के बारे में यहाँ बहुत कुछ समझना नहीं है, अब इसके स्ट्रक्चर को देखना है, उसमें कैसा ये स्ट्रक्चर है, बस इसी के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर देना है। और ये जो है कि लार्वा, अगर कोई भी लार्वा पूछता है तो उसको बस फिगर बना के इसको डिस्कस करना है। लेकिन जो भी लार्वा के यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं
उस लार्वा का जो है कि पहले हम स्ट्रक्चर आपको दिखा देंगे, माइंड में रहना चाहिए। ये है नोप्लियस लार्वा। नोप्लियस लार्वा, ये नोप्लियस लार्वा ऑफ साइक्लोप्स। साइक्लोप्स में एक साइक्लोप्स एक इंसेक्ट है, एक क्रस्टेशियन ग्रुप है, उसमें जो है स्पीसीज है, उसमें ये लार्वा पाया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम माइंड में रखे हुए हैं कि एक माइंड सेटअप कर लेंगे इस स्ट्रक्चर को देख करके, तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे आगे एंटीना है, एंटीन्यूल है, दो एंटीन्यूल निकले हुए हैं, और ये इसके जैसे 4 लिम्ब की तरह से जो है कि एंटीना दोनों तरफ निकले हुए हैं। उसके बाद पोस्टीरियर रीजन में इसका देखिए मैंडिबल जो है कि 2 पाए जाते, दोनों तरफ 2, और जहाँ उसका भाग टेपरिंग होता है पीछे पोस्टीरियर पार्ट, वो मैग्जिलिपीड्स है, मैग्जिलिपीड टेपर हो गया, और बीच में इसका रूडिमेंट्री एब्डोमेन है। रूडिमेंट्री मतलब कि बहुत ही नॉमिनल, रूडिमेंट्री है मतलब कि अभी प्राथमिक स्तर का, प्राइमरी स्टेज का जो कि एब्डोमेन पाया जा रहा है। और इसका ये सिफेलोथोरैक्स यानी जो चौड़ा भाग है ये सिफेलोथोरैक्स है, ये वाला भाग यानी उसके सीने वाला भाग है, थोरैक्स वाला भाग है। और ये जो देखो हमने लेबलिंग नहीं किया था, ये किसका है, आई 2 आई लगे हुए हैं। तो इस तरह से नोप्लियस लार्वा जो है फिगर में आपने देखा, और इसी को आप डिस्क्राइब कर देंगे कौन कौन से पार्ट कैसे हैं और किस किस काम के लिए ये कुदरत ने ऐसा बनाया है। तो यही इसका जो डिस्कस हो जाएगा। अब देखिए नोप्लियस लार्वा को हम एक एक चीज़ों को, तो आपने माइंड सेटअप कर लिया है फिगर को देख करके। नोप्लियस लार्वा इज़ एग शेप्ड। ये नोप्लियस लार्वा कैसा होता है, एग शेप, एग के आकार का होता है, जैसे पर्टिकुलर किसी भी एनिमल का एग होता है उसी तरह का छोटा। वो तो हमने क्लियर स्ट्रक्चर अभी आपने देखा है, तो वो तो एकदम अल्ट्रा स्ट्रक्चर जैसे साफ साफ दिख रहा है, वरना जनरल वे में अगर देखेंगे तो वो एग की तरह से ही दिखता है। नोप्लियस लार्वा इज एग शेप्ड एंड अनसिगमेंटेड। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा, उसमें जो है कि कोई जो है सिगमेंट नहीं है, किसी तरह का कोई सिगमेंटेशन दिखाई दे रहा है इस फिगर में, कहीं भी कोई सिगमेंटेशन नहीं है। लेकिन क्रस्टेशियन में भी बात हुई है, इनकी बॉडी सिगमेंटेड होती है यानी जॉइंट होती है, जॉइंटेड होती है, लेकिन लार्वा में देखिए कोई भी जॉइंट नहीं है। लेकिन यही लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जब डेवलप हो जाएगा, तो डेवलपमेंट के बाद मेटामॉर्फोसिस के बाद इसके बाद में बॉडी में सिगमेंटेशन दिखाई देता है। तो अभी लार्वल में कोई सिगमेंटेशन नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, नोप्लियस लार्वा इज एग शेप्ड एंड अनसिगमेंटेड, कोई सिगमेंट नहीं है, अनसिगमेंटेड है। इट हैज़ ए ब्रॉड एंटीरियर एंड। इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो चौड़ा है, आगे का जो भाग है देख लीजिए चौड़ा है आगे का ये हिस्सा, और पीछे क्या है, टेपरिंग है, पतला होता चला गया। तो इट हैज़ ब्रॉड एंटीरियर एंड विथ ए मीडियम आई, और मिडिल में इसके जो है कि एक आई है, ये आई देख लीजिए, आई यानी 2 आँखें पाई जा रही हैं। इन मिडिल विथ ए मीडियन आई, लार्ज लैब्रम, और जो है कि आगे का जो माउथ वाला पार्ट है वो बड़ा है, लार्ज लैब्रम एंड 3 पेयर्ड अपेंडेजेस। अब देखिए लैब्रम इसका जो है, लैब्रम मतलब कि ये इसका माउथ वाला भाग है, ये जो लैब्रम जो चौड़ा देख लीजिए बड़ा है, ये माउथ वाला भाग, तो ये चौड़ा है। और इसके जो 3 अपेंडेजेस हैं, एक ये हो गया एंटीन्यूल, दूसरा एंटीना हो गया, तीसरा मैंडिबल हो गया। तो 3 जो है कि इसके अपेंडेजेस दिखाई दिए। तो लार्ज लैब्रम, लैब्रम मतलब माउथ वाला पार्ट जिससे वो कुछ खाता है, लार्ज लैब्रम, लेकिन लैब्रम लार्ज होता है क्योंकि वेंट्रल साइड में होता है, वो ऊपर से दिखता नहीं है डॉर्सल साइड से। लार्ज लैब्रम एंड 3 पेयर अपेंडेजेस, और उसके जो कि 3 पेयर अपेंडेजेस हैं जिससे वो डिटेक्ट करता है, लोकोमोट करता है, चलता फिरता है। द मीडियन आई इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नोप्लियस लार्वा। ये जो इसके जो नोप्लियस के जो आई दिख रही है मिडिल भाग में, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यानी कि द मीडियन आई इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नोप्लियस लार्वा। ये जो है कि इसकी विशेष लक्षण है मीडियन में, ये आई जो है मिडिल में पाया जाए, इसको देख के हम पहचान सकते हैं कि नोप्लियस लार्वा है, ये विशेष लक्षण है। एंड इज़ ऑफन रिफर्ड एज द नोप्लियस आई।
और यानी कि इसको जो है इसीलिए एक विशेषता इसकी है, इसलिए इसके आई को हम नोप्लियस आई भी कह सकते हैं। ये नोप्लियस लार्वा ही है, इसमें जो आई पा रहा है नोप्लियस लार्वा, नोप्लियस लार्वा में जो है आई को नोप्लियस आई भी कहते हैं, रिफर्ड एज द नोप्लियस आई। अगर नोप्लियस आई करके पूछता है तो यानी नोप्लियस के आई के बारे में पूछ रहा है एग्जाम में। इट इज़ मेड यूजुअली ऑफ 3, ये जो है नोप्लियस के जो नोप्लियस आई है ये वास्तव में इट इज़ मेड यूजुअली ऑफ 3, मतलब ये वास्तव में 3 होता है, 3 आई होती है, लेकिन देखने में 2 ही लगता है। इट इज़ मेड यूजुअली ऑफ 3 बट एट टाइम्स 4 ocelli, but at time 4 ocelli which are pigmented cups with no lens। यानी कि ये जो है कि 3 पार्ट के बने होते, इट इज़ मेड यूजुअली ऑफ 3 पार्ट के बने होते, लेकिन इसमें जो ocelli होती है बट एट टाइम्स 4 ocelli, लेकिन इसमें जो ocelli होता है, ocelli का मतलब होता है एक सेंसरी आर्गन है, मतलब कि ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, रोशनी को समझने के लिए, महसूस करने का असर है। तो इसके आँखों के ऊपर जो जैसे हम लेंस होता है हम लोगों की आँखों में, ऐसे नहीं ocelli बोले जाते हैं इसमें। तो 4 ocelli होता है विच आर पिगमेंटेड कप्स, और वो जो है कि कैसे होते हैं, पिगमेंटेड कप की तरह, जैसे कोई कप हो और पिगमेंटेड हो, कलर में हो, एंड पिगमेंटेड कप्स विथ नो लेंस, और उसमें कोई लेंस नहीं होता, यानी ocelli होती है लेकिन कप की तरह से पिगमेंटेड होता, लेकिन लेंस नहीं होता। एंड आर इनर्वेटेड बाय द प्रोटोसेरिब्रम, और ये जो है कि जो आँख है ये प्रोटोसेरिब्रम में, आगे वाला जो हिस्सा है प्रोटोसेरिब्रम जहाँ पे आई पाई जा रही है उसी के अंदर धंसा होता है। एंड आर इनर्वेटेड बाय द प्रोटोसेरिब्रम, प्रोटोसेरिब्रम के अंदर ही ये जो है कि पड़ा होता है, धंसा होता है। द मीडियन आई में डीजनरेट और परसिस्ट इन द एडल्ट क्रस्टेशियन, और ये मीडियन आई जो देखा आपने लार्वा के अंदर, ये जब ये क्रस्टेशियन एडल्ट हो जाता है, यानी कि नोप्लियस लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस और जब एडल्ट हो जाता है, तो ये जो इसका मीडियन आई जो है कि नष्ट हो जाता है, परसिस्ट हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है, यानी कि फिर इसके जहाँ पे दूसरे तरह की आई जो है सामने आ जाती है, ये वाला आई जो है समाप्त हो जाता है, यानी मेटामॉर्फोज्ड हो जाता है, बदल जाता है। द मीडियन आई में डीजनरेट और परसिस्ट इन द एडल्ट क्रस्टेशियन, एडल्ट क्रस्टेशियन में ये बदल जाता है। द अपेंडेजेस आर, अब अपेंडेजेस की बात करें, इसमें जो 3 पेयर अपेंडेजेस हैं, द अपेंडेजेस आर यूनिरैमस एंटियूल्स, द अपेंडेजेस आर यूनिरैमस एंटिन्यूल्स having 2 groups of sensory cells forming frontal organ। अब अपेंडेजेस की बात करें तो द अपेंडेजेस आर, यानी तीनों पैर की बात कर रहे हैं, द अपेंडेजेस आर यूनिरैमस, यानी इसके जो है कि यूनिरैमस होता है, यानी देखिए एक ये अपेंडेजेस है, एक ये है। यूनिरैमस मतलब कि रैमस मतलब भाग, यानी ये 2 भागों में बटे नहीं होते। जनरल में देखिए यहाँ पे छोटा सा निकला तो है, यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा नहीं, लेकिन ये अगर काफ़ी बाइफरकेट होते तो यह मान लिया जाता बाइरैमस है, लेकिन ये जनरल वे में तो ये तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसे साफ दिख रहा है, वरना ये जनरली ये एक ही है, इस तरह से ये यूनिरैमस है, एक ही भाग है इसका। यूनिरैमस एंटीन्यूल, देखिए एंटीन्यूल क्या है, अब ये एंटीन्यूल है, इसमें जो है कि कोई पार्ट है, कोई अलग से भाग निकला नहीं, एक ही है। ये यूनिरैमस एंटीन्यूल हैविंग 2 ग्रुप्स ऑफ सेंसरी सेल्स फॉर्मिंग फ्रंटल ऑर्गन, और यही जो है ये जो एंटीन्यूल है इसके जो फ्रंट वाला भाग है, फ्रंटल एकदम फ्रंट, यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, इसी के ऊपर। इस सेंसरी ऑर्गन से डिटेक्ट करता है कि आगे क्या है, खाने पीने का सामान है, हमारा दुश्मन है, क्या है, ये इसी से ये सेंसरी ऑर्गन से पता कर लेता है। यह इसकी ज्ञानेंद्रिय है, यानी कि सेंसरी ऑर्गन से वो डिटेक्ट करता है, पता लगाता है। तो सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, और उसी सेंसरी सेल से क्या बनता है, फार्मिंग फ्रंटल ऑर्गन बनता है। ए पेयर ऑफ बाइरैमस एंटीनी, और इसमें जो है कि एक पेयर जो है एंटीनी है, ए पेयर एंटीना की एंटीना है एंटीनी, ए पेयर ये बाइरैमस है, यानी यहाँ से देखिए निकला हुआ है
हाथ की तरह से, लिम्ब की तरह, लेकिन आगे जाकर के ये जो है कि एक छोटा सा भाग हो जाता है, एक बड़ा सा हो जाता है, यानी बाइरमस, यानी दो भागों में बटा हुआ है। बाइरमस, ए पेयर ऑफ बाइरमस एंटीनी एंड ए पेयर ऑफ बाइरमस मैंडिबल्स, और जो एक पेयर यानी दो मैंडिबल्स पाए जाते हैं, ये मैंडिबल है, ये भी बाइरमस है, यानी आगे जाकर के देखिए दो भागों में बट गया, ये दो भागों में बटे हुए थोड़े थोड़े छोटे छोटे भाग। बाइरमस मैंडिबल्स फॉर स्विमिंग, और ये किस हेल्प में आते हैं, इसे तैरता है पानी पर, तैरने के लिए। दे हैव gnathobases, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द माउथ। अब दे हैव gnathobases डायरेक्टेड टुवर्ड्स द माउथ, और यानी कि ये जो है, जो मैंडिबल है, ये किससे डायरेक्शन इसको मिलता है, कैसे ये स्विमिंग करता है, तैरता है, यानी किधर इसे घूमना है, आगे वाले हिस्से से, यानी माउथ वाले पार्ट से। ये माउथ जिधर मूव करेगा उधर ये भी मूव करेगा, यानी मैंडिबल भी उधर ही जो है कि स्विमिंग करते हुए आगे बढ़ेगा। दो द gnathobases ऑफ मैंडिबल्स, मे बी एब्सेंट एट फर्स्ट, यानी कि शुरू में जब ये लार्वा जब निकल के जब बाहर आता है शुरू में, तो उसमें ये जो है कि मैंडिबल्स नहीं होते, बाद में वो बन जाते हैं। तो ध्यान है, दो द gnathobases ऑफ मैंडिबल्स मे बी एब्सेंट एट फर्स्ट, शुरू में ये एब्सेंट होता है। ए स्टोमोडियम विथ माउथ, प्रोक्टोडियम विथ एनस एंड ए मिड गट आर आल्सो प्रेजेंट। अब इसके इंटरनल बॉडी की बात करें, एनाटॉमी की बात करें, तो ये इसके अंदर इवेंटल साइड में माउथ होता है, तो इसका जो है कि माउथ के साथ स्टोमोडियम, आगे वाले भाग को स्टोमोडियम कहते हैं। अब मिडिल वाले भाग को जो है कि नहीं, एकदम सबसे पीछे वाले भाग का जो है प्रोक्टोडियम कहते हैं, इधर वाले प्रोक्टोडियम। अब प्रोक्टोडियम में एनस होता है, प्रोक्टोडियम विथ एनस एंड मिड गट, और ये जो मिडिल भाग है बीच में जो है मिड गट आर प्रेजेंट, यानी एलिमेंट्री कैनाल छोटा सा यहाँ पे पाया जाता है, यानी एब्डोमिनल रीजन में। तो इस तरह से नोप्लियस लार्वा जो है कि आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, और इसी को और इसके डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये टिपिकल क्रस्टेशियन हैचेज एज ए फ्री स्विमिंग नोप्लियस, एक जो है कि क्रस्टेशियन जो है एक फ्री स्विमिंग स्वतंत्र रूप से तैरने वाले नोप्लियस लार्वा को जो है कि वो हैच करता है, यानी कि एक से बाहर निकालता है, यानी इसको जो है एक से ये बाहर आते हैं। बट इन मैला कॉस्ट्रेका एक्सेप्ट इन प्रिमिटिव फार्म्स द नोप्लियस इज पास्ड ओवर ए स्टेज विद इन द एग मेम्ब्रेन। लेकिन जो है कि ये मैला कॉस्ट्रेका जो है कि एक स्पीसीज़ है इसमें क्रस्टेशियन में, और उसमें जो है कि एक्सेप्ट इन प्रिमिटिव फार्म, इसमें प्रिमिटिव फार्म नहीं बनता, ये एग्जाम्पल है, इसमें प्रिमिटिव फार्म नहीं बनता। तो उसमें जो है क्या होता है, द नोप्लियस इज पास्ड ओवर एज ए स्टेज विद इन द एग मेम्ब्रेन, यानी कि ये नोप्लियस जो लार्वल वाला जो फार्म है, ये जो है एग के अंदर ही, मेम्ब्रेन के अंदर ही ये स्टेज जो है कि होता है, यानी बाहर जो है कि नोप्लियस लार्वा बाहर नहीं आता, यानी एग मेम्ब्रेन के अंदर ही नोप्लियस लार्वा बन जाता है, यानी ये स्टेज लार्वल जो स्टेज है उसी के अंदर एग मेम्ब्रेन के अंदर ही देखने को मिलता है। हाउएवर इन सर्टेन क्रस्टेशियंस, लेकिन कुछ और क्रस्टेशियन हैं, उसमें जो है हाउ इन सर्टेन क्रस्टेशियंस लाइक ब्रेचियोपोडा की एग्जांपल लें, तो ब्रेचियोपोडा में क्या होता है, द नोप्लियस मेटामॉर्फोसेस डायरेक्टली इनटू द एडल्ट, यानी ब्रांचियोपोडा में क्या है, नोप्लियस जो है कि नोप्लियस डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जो है कि एडल्ट में बन जाता है। ब्रेचियोपोडा द नोप्लियस मेटामॉर्फोसिस डायरेक्टली इनटू द एडल्ट, जो है कि डायरेक्ट जो है कि नोप्लियस एक के अंदर नोप्लियस वाला स्ट्रक्चर बनता है, और फिर वो डायरेक्ट वो जो है डेवलप करके वो एडल्ट बन जाता है और बाहर आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है कि क्रस्टेशियन में नोप्लियस लार्वा पाया जाता है, इसलिए नोप्लियस लार्वा को यहाँ पे स्टडी हम कर रहे हैं। बट इन मेजॉरिटी ऑफ क्रस्टेशियंस, ज़्यादातर क्रस्टेशियन में क्या होता है, इट मेटामॉर्फोसेस टू एडल्ट थ्रू वेरियस इंटरमीडिएट लार्वा स्टेजेस,
लेकिन ज़्यादातर जो है कि क्रस्टेशियंस में मेटामॉर्फोसिस होता है और नॉप्लियस लार्वा जो है अपने इंटरमीडिएट स्टेज को जो है कि पार करके यानी डेवलप होकर के लार्वल स्टेज को पार करके वो क्या बन जाता है, लार्वल स्टेजेस लाइक मेटानॉप्लियस, और उसके बाद वो मेटानॉप्लियस बनता है। नॉप्लियस से मेटानॉप्लियस, मेटानॉप्लियस प्रोटोजोइया, जिया, साइप्रेस, माइसिस, मिगलोपा, फाइलोसोमा, एलिमा, ईटीसी। यानी कि और भी जो क्रस्टेशियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी और भी लार्वा फार्म पढ़ना है, तो ज़्यादातर क्रस्टेशियन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ज़्यादा क्रस्टेशियन में क्या है कि उसमें कई तरह के जो है कि लार्वल फार्म पाए जाते हैं। अभी एक नॉप्लियस लार्वा तो आपने देखा, लेकिन और क्रस्टेशियन में कई तरह के लार्वा पाए जाते हैं। हमने बताया कि लगभग 9 तरह के नॉप्लियस को लेके पाए जाते हैं। इसी को मेटानॉप्लियस कहते हैं। और मेटानॉप्लियस में जैसे प्रोटोजुइया है, जिया लार्वा है, साइप्रेस है, माइसिस है, मिगेलोपा है, फाइलोसोमा है, एलिमा, ईटीसी, इतने जो है ये लार्वा इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो है कि हम नेक्स्ट लार्वा लेके जाए। अभी जो नॉप्लियस लार्वा आपने पढ़ा है, इसके बाद जो है कि दूसरा जो लार्वा बनता है वो मेटानॉप्लियस है। नॉप्लियस लार्वा के बाद जो साइक्लोप्स में आपने स्टडी किया, इसके बाद जो नेक्स्ट लार्वा है उसे मेटानॉप्लियस। यानी हाउ मेनी टाइप ऑफ लार्वा आर फाउंड इन द क्रस्टेशियंस, कितने तरह के लार्वा पाए जाते हैं, इसकी समरी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के साथ स्टडी करनी है। तो ये हो गया। अब इसमें जो हमने जो नाम दिलाया गिनाया, एक नॉप्लियस हो गया, एक मेटानॉप्लियस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 9 प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। तो एक नॉप्लियस लार्वा तो आपने स्टडी कर लिया। अब इसके बाद जो सेकंड लार्वा है वो हम लेकर के सामने आ रहे हैं, वो है सेकंड है मेटानॉप्लियस लार्वा। मेटानॉप्लियस लार्वा, अब जाहिर सी बात है कि नॉप्लियस लार्वा सिंपल होगा। अब इससे और जो लार्वा इसके सामने इसके बाद और भी मेजॉरिटी ऑफ क्रस्टेशियन ग्रुप में पाए जाते हैं, तो वो कुछ इससे एडवांस होते हैं, तो उनको भी बाई स्ट्रक्चर हम इसे देते। तो मेटानॉप्लियस लार्वा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले इसको भी आप पहले फिगर देख लें, उसके बाद माइंड मेकअप रहेगा। तो जो भी हम डिस्क्रिप्शन देंगे, डिस्कस करेंगे, वो समझ में आता चला जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। यह है मेटानॉप्लियस लार्वा, मेटानॉप्लियस लार्वा ऑफ एपस।